हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं मार्केट आज कैसा वर्क किया। जो बैंक निफ्टी का लेवल दिया, बैंक निफ्टी ऐसा वर्क किया कि नहीं किया, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो हम लोग दिए थे उस पर भी देख लेंगे, और कल की कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए कल में फिर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बताऊंगा, मैं जो समझाऊंगा उसको प्योर डीपली एनालिसिस रहती है, सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जैसे कल बैंक निफ्टी के बारे में बोला था, बैंक निफ्टी आज वैसे ही रिएक्ट किया और वैसे ही गिया भी, एकदम सेम टू सेम, जरा सी फर्क नहीं आया। ठीक है ना, तो वो चीज को समझिएगा। मैं एक दिन पहले बोलता हूँ, नेक्स्ट दिन मार्केट वैसे ही वर्क करता है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक दिए थे वो भी वैसे ही वर्क किया। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी देखिए, चार्ट आप लोगों के सामने नीट एंड क्लीन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है चार्ट में। कोई भी आलतू फालतू चीज यूज नहीं किया, ना इंडिकेटर ना स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं, लटर पटर कुछ नहीं, खिचड़ी नहीं, एकदम साफ सुथरा चार्ट है। समझिएगा, कल हम क्या बोले थे, नो ट्रैपिंग जोन कौन सा था? अगर बैंक निफ्टी 44,150 से लेकर 44, ये लेवल जो हम बताए थे कल के एनालिसिस में, आप जाकर देखिएगा, ये नो ट्रैपिंग जोन था, यानी हम लोग ट्रेड नहीं करते, ये बोले थे ना। उसके बाद मैंने कल क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे कल क्लोज हो जाता है, ये इसके नीचे 50 मिनट की कैंडल कल क्लोज हो जाता है, इस लाइन के नीचे 44,150 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम लोग 44,000 के लिए जाएंगे। बैंक निफ्टी 44,000, 44,000 एनी हाउ आएगा आएगा आएगा। मैंने कल ये बोला था ना कि बैंक निफ्टी 44,000 एनी हाउ आएगा, एनी हाउ आएगा, और आया। बैंक निफ्टी 44,000 एनी हाउ आया। और फिर मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी 44,000 आकर रिवर्स हो सकता है ऊपर की ओर, क्योंकि 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल नंबर था, राउंड नंबर था, वहां पर बायर बैठे हुए थे। ठीक है ना, तो साइकोलॉजिकल नंबर का पावर को समझिए, ये सब सीक्रेट चीज है, समझे ना। तो साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर के बाद बैंक निफ्टी आया, ये मैग्नेट एरिया था, मैग्नेट एरिया चुम्बक की तरह। बैंक निफ्टी को वहां आना ही आना है, ये मैग्नेट एरिया, ये सब वहां पे आया। वहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया 44,250, जो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी वापस रिवर्स 44,250 तक जा सकता है, और एग्जैक्ट 44,250 गया। ये सिर्फ चीज मैंने कल बताया, आज ऐसा हुआ। देखिए समझिएगा, ये देखिए, बैंक निफ्टी पहले हुआ, यहां ओपन हुआ, क्लोज हुआ, रेड कैंडल, देखिए रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, जो लेवल था वापस आया, कहा ये क्या है, 44,000 टच किया, 44,000 के पास टच किया बैंक निफ्टी, 44,000 के पास रुका मार्केट, फिर ऊपर गया, कहां गया, 44,240 का हाई है। मैंने क्या बोला, 44,250 तक बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है, ये वाला लेवल तक 44,240 का हाई मारा। तो क्या ये सब कल बोला, आज मार्केट ऐसे ही वर्क किया। ठीक है, तो चीजों को समझिए। मैं कल बोला था कि बैंक निफ्टी 44,000 एनी हाउ आएगा, एनी हाउ आएगा। अगर रिवर्स होना होगा बैंक निफ्टी को, तो मैग्नेट एरिया यानी साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर के पास से रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की ओर, 44,250 जा सकता है, बैंक निफ्टी आज वहां तक गया। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को, उसको पकड़िए, समझिए, एकदम डीपली बता रहा हूं, ये सब चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है बैंक निफ्टी में, कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल ये 44,300 जो ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, 44,300 के ऊपर, 44,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, प्राइस इंपॉर्टेंट है। डे वन से हम बोल रहे हैं, हर एक वीडियो, हर एक एनालिसिस वीडियो में बोल रहा हूं कि प्राइस क्लोज होना चाहिए, प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो कल बैंक निफ्टी 44,300 के ऊपर, 44,300 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो ये टारगेट आप लेके चलिएगा 44,500, 200 पॉइंट की रैली, 44,500 का टारगेट लेकर चलेंगे बैंक निफ्टी में अपसाइड की ओर। 44,500 जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, 44,500 मेरे लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सेलर वहां पर बैठे हुए बिग क्वांटिटी के साथ, और नीचे से बायर जा रहे हैं बिग क्वांटिटी के साथ, दोनों में फाइट होगा, इधर सेलर मारेगा, इधर से बायर मारेगा। जिसका फाइट, जिसका मुक्का में पावर होगा वही जीतेगा, या तो सेलर मारे गिराएगा, या तो बायर मार के ऊपर निकलेगा। तो दोनों में कल फाइट होने वाला है बैंक निफ्टी में 44,500 के पास, ध्यान दीजिएगा। 44,500 के पास सेलर और बायर में कल फाइट होगा, फाइट। जो जीतेगा वही कल बैंक निफ्टी को उठाकर पटकेगा। तो बैंक निफ्टी अगर कल 44,500 को ब्रेक करता है फर्स्ट, अगर बैंक निफ्टी कल 44,300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तो 44,500 का टारगेट हंस के रखिएगा, हंस के आंख बंद करके 200 पॉइंट की रैली। अगर 44,500 ब्रेक करता है, यानी बायर जीत चुकता है, बायर जीत जाएगा, सेलर को मारकर हटा देगा, तो बायर अगर विन करता है, 44,500 को ब्रेक कर देगा बायर, 44,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, तो आप टारगेट लीजिएगा 44,800 का। अगर बैंक निफ्टी 44,500 को, इस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो हम लोग सेकंड टारगेट लेंगे 44,800 का बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा अपसाइड,
अपसाइड के लिए ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अगर कल 44,300 के ऊपर क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 44,500, 44,500 और 44,500 यानी 44,500 को ब्रेक कर क्लोज करता है, यानी बायर सेलर जो फाइट होगा, बायर जीत जाता है, सेलर को मारकर गिरा देता है, और अगर 44,500 को बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो 44,800 का सेकंड टारगेट लीजिएगा, 44,800 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है, 44,500 और 44,800 कल ध्यान दीजिएगा। कब मिलेगा? जब 44,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। ठीक है, और नीचे कब जाएंगे? तो नीचे जाने के लिए देखिए बैंक निफ्टी को इसके नीचे आना पड़ेगा, ये लेवल 44,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है मेरे लिए, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब प्राइस नीचे आएगा और सपोर्ट फेस करेगा ना यहाँ पे, तो 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी रेड कैंडल प्राइस के साथ 44,000 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट आप लीजिएगा 43,800 एंड 43,700। फर्स्ट टारगेट लीजिएगा नीचे की ओर 43,800 एंड 43,700, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तब। ठीक है, और अगर 43,700 की बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, जो कि मैं 3-4 दिन पहले से बोल रहा हूं, अगर 43,700 की बैंक निफ्टी ब्रेक कर क्लोज होता है तो टारगेट लीजिएगा 43,500, जो कि मेरा साइकोलॉजिकल नंबर होगा, राउंड नंबर होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ठीक है, 43,500 ब्रेक कर जाएगा तो टारगेट लीजिएगा 43,000 का, बिंदास आंख बंद करके। मैं लिख के दे रहा हूं ना, अगर आप ऐसा फॉलो कीजिएगा जो मैं बता, जो लेवल दे रहा हूं आप उसके हिसाब चलिएगा, आप पैसा बनाइएगा बैंक निफ्टी में, हंस के बनाइएगा। मैं तो हंस के बनाता हूं, बिंदास, बिना डरे, समझे? तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी नीचे कब ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल 44,000 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में, फर्स्ट टारगेट 43,800, सेकंड टारगेट 43, फर्स्ट टारगेट रखेंगे 43,800 एंड 43,700। ठीक है ना, 43,800, 43,700। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, ये वाला सपोर्ट, ये वाला 43,700 को ब्रेक कर क्लोज कर देता है 50 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ, तो हम लोग सेकंड टारगेट रखेंगे 43,000 नहीं 43,500, जो मेरा राउंड नंबर होगा, साइकोलॉजिकल नंबर, वहां सपोर्ट फेस करेगा। 43,500 ब्रेक कर जाएगा, 43,000 के लिए हंस के। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा ऊपर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है, बुलिश हो चुका है, ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी अगर ऊपर क्लोज होगा 44,300 के ऊपर, 44,500 जाएंगे, 44,500 में बायर जीतता है, 44,500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा प्राइस, तो हम लोग जाएंगे 44,800 के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी ऊपर की साइड, नीचे के लिए बता दिए 44 ब्रेक करेगा 43,800, 43,700 का फर्स्ट टारगेट, 43,700 ब्रेक करेगा 43,500 सेकंड टारगेट, और अगर 43,500 भी ब्रेक कर जाता है तो 43,000 का टारगेट लीजिएगा हंस के बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बहुत कल खूबसूरत सेटअप है, ध्यान दीजिएगा, कल पैसा बनेगा बैंक निफ्टी में, एनी हाउ बनेगा, कल ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए साथ ही साथ निफ्टी में नजर डाल लेते हैं। किसी ने बोला तो थोड़ा सा निफ्टी का भी बताइए एनालिसिस वगैरह, तो निफ्टी हम थोड़ा देख लेते हैं, निफ्टी को समझिएगा, बहुत अच्छा सेटअप निफ्टी बना के रखा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा निफ्टी में। बिग टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी दिखा रहा हूं, 2 आवर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं बहुत ही डीपली चीज बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगा, आप लोगों के सामने सब कुछ बनाऊंगा, बस समझिए। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस हुआ निफ्टी में, ठीक है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया। अब बन क्या रहा सो देखिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में शोल्डर, हेड, शोल्डर, बुलिश पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी बना रहा है, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, नहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी बुलिश पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर बेयरिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर ऊपर बनता है, शोल्डर, हेड, शोल्डर, नीचे सपोर्ट ब्रेक करेगा, मार्केट डाउन, बेयरिश पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर नीचे बनता है, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये होता है बुलिश पैटर्न, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो बैंक निफ्टी में 2 आवर टाइम फ्रेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। अगर कल 50 मिनट की ग्रीन कैंडल 18,650 के ऊपर, 18,650 के ऊपर निफ्टी में ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ 18,650 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग आराम से लेंगे टारगेट 18,720, 18,760। ठीक है, टारगेट 18,720 एंड 18,760 का लेकर चलेंगे इंट्राडे में निफ्टी में। लेकिन कब? जब निफ्टी 18,650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तब, क्योंकि निफ्टी में बहुत खूबसूरत सेटअप बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, देखिए समझिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली चीज बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना, गारंटी के साथ चैलेंज सर बोलते हैं, यूट्यूब में कोई नहीं बताता होगा इतना डीपली, इतना पैटर्न वगैरह बना के, इतना सब कुछ डिटेल वगैरह क्या है क्या नहीं है, पूरा प्राइस एक्शन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो ये सब चीज पकड़िए, सीखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमसे सीखिए, आप मार्केट में पैसा कमाइए, बस फॉलो कीजिए हमको। ये देखिए क्या बनाया 50 मिनट टाइम फ्रेम में, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है निफ्टी में कल। अगर इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा 18,650 के ऊपर,
18,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो 18,720 का टारगेट लीजिएगा, 18,720 का टारगेट लीजिएगा ना, 18,760 का टारगेट लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कल, एक मिनट रुकिएगा। मिलिएगा वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में मैंने क्या बताया आप लोगों को समझ में आया ना। वेट वेट 18,650 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे 18,720 एंड 18,760 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बुलिश सेटअप है, ये बुलिश सेटअप, लेकिन कब एंट्री करेंगे, कब एंट्री करेंगे उस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा 18,650 के ऊपर, जब तक ग्रीन कैंडल प्राइस जैसा सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। निफ्टी में 18,650 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाएगा तो ही हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। सेटअप बुलिश है लेकिन कंडीशन मैच करना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक कर क्लोज करना चाहिए, ये रेजिस्टेंस मेरा ब्रेक कर क्लोज करना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड करेंगे प्राइस के साथ, ठीक है ना। तो निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है निफ्टी में, बहुत ही अच्छा सेटअप है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न है, ये कभी कदार बनता है, बंपर बनता है, जैकपॉट बनता है उस दिन। तो ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है कल निफ्टी, इसके ऊपर क्लोज होगा तब 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी में कल रैली मिल सकती है, लेकिन कब, जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब, ठीक है। निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा। चलिए साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टॉक दिए थे उसको देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या बोले थे, दीपक नाइट्राइट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, मिस मत कीजिएगा, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, रेंज बाउंड में, रेंज बाउंड से निकलेगा मार्केट पैसा देगा, ब्रेक हुआ कल पैसा भी बना, उसके बाद क्या बनाया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखिए ये रेंज से निकला, मैं बोला ना ये रेंज जब फटेगा पैसा देगा, एक बना कल पैसा बना, फिर 1 ईयर कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कल के एनालिसिस में जाकर देखिएगा मैं क्या बोला था, ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल गया मार्केट ऊपर, है ना। तो दीपक नाइट्राइट कल भी ऊपर जा सकता है, इसको लेवल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हो जाएगा, तो दीपक नाइट्राइट कल भी देखिएगा ऊपर की ओर, बहुत खूबसूरत सेटअप है दीपक नाइट्राइट, अभी बहुत अच्छा पैसा देगा, बहुत दिन से रेंज में था, तो दीपक नाइट्राइट और कल भी रडार में रखिएगा, ठीक है ना। आज तो पैसा बन गया, कल भी बन गया, लेकिन कल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन कर जाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, तो दीपक नाइट्राइट कल के ऊपर के लिए देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या दिए थे, पीडी लाइट में हम लोग को छोटा सा एसएल गया, समझिएगा एसएल कैसे गया, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि हाँ एसएल गया तो एसएल देना है मार्केट को, मार्केट में फाइट नहीं करना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ऊपर प्राइस सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, हम लोग ट्रेड किए, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखे, देखिए मार्केट नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस खा गया, तो छोटा सा एसएल गया, रिस्क मेरा फिक्स था ना, छोटा सा रिस्क दिया, रिस्क फिक्स था, अगर हम रिस्क एसएल नहीं रखते तो मार्केट कहां गया था, हम तो गए थे फिर बिंदा डूब गए। तो यही चीज है, रिस्क को मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस को मैनेज कीजिए, कहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, कहां पे रिस्क रहेगा, समझ रहे ना। तो जिस दिन आप स्टॉप लॉस को फिक्स करना सीख गए, रिस्क को मैनेज करना सीख गए, उस दिन आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क को फिक्स करना, ट्रेड कहां नहीं लेना वो जानना है, ट्रेड तो सब कोई कर लेगा, कहां नहीं करना है वो सीखना है, ये चीज है। हम लोग ट्रेड किए, ऊपर क्लोज हुआ, कंफर्मेशन मिला, लेकिन मेरा अगेंस्ट चला गया तुरंत में, तो मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगा बैठा था, मैं जान गया मेरा रिस्क इतना ही है, प्रॉफिट ऊपर खुला हुआ, मैं रिस्क लेंगे तो इतना ही लूंगा, उतना रिस्क लेके निकल गया। तो छोटा सा एसएल बना, मार्केट में फाइट मत कीजिए, आपका लॉस होता है, आप रिस्क दीजिए मार्केट को, लॉस देके जाइए, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, अगर आप मार्केट में फाइट कीजिएगा, रिवेंज लीजिएगा ना कि मेरा लॉस हो गया, मैं आज कवर करके जाऊंगा, कवर करके जाऊंगा, कवर करने के चक्कर में आप पूरे कवर हो जाओगे, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा मार्केट, सब पैसा आपका लेके चला जाएगा, ये लिख लीजिए। इसलिए बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का पीडी लाइट में छोटा सा एसएल गया है, उसके बाद हम सिप्ला दिए थे ना, सिप्ला देखिए,
देखिए सिप्ला नीचे क्लोज होकर ऊपर चला गया बट एसएल हिट नहीं हुआ। देखिए सिप्ला नीचे क्लोज हुआ प्राइस के नीचे रेड कैंडल बट ऊपर चला गया। अभी अगर कल सिप्ला इसके नीचे फिर आता है तो हम लोग टारगेट ये और ये लेके चलेंगे, ठीक है। एसएल मेरा ये ऊपर का है, रेजिस्टेंस मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। तो अभी सिप्ला मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, सिप्ला होल्ड है। अगर सिप्ला कल फिर इसके नीचे आता है तो हम लोग ये टारगेट ले सकते हैं सिप्ला में, ठीक है ना। तो सिप्ला अभी मेरा होल्ड है, एसएल नहीं गया सिप्ला में, ठीक है। उसके बाद क्या दिए थे, परिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नहीं परिस्टेंट दिए नहीं थे, परिस्टेंट लाइव मार्केट में बना था, मारुति दिए थे, मारुति समझिएगा। जैकपॉट, मारुति आज जैकपॉट बना है ना, समझिएगा मारुति आज कैसे जैकपॉट बना। क्या बोले थे, मारुति को मिस मत कीजिएगा, बुलिश फ्लैग बन रहा है। हम बोले थे ना मारुति बुलिश फ्लैग बन रहा है, मिस मत कीजिएगा। ये देखिए क्या पैसा बना है, यही बोले थे ना, फॉल एंड फ्लैग। कल के एनालिसिस वीडियो में जाकर देखिएगा, मारुति इसके ऊपर निकला, हम क्या बोले थे 96-10 के ऊपर निकलेगा, मारुति निकलेगा ऊपर, बुलिश है। ये देखिए मारुति सस्टेन किया, कहां गया देख रहे हैं ना, 150 से 200 पॉइंट की हम बोले थे ना मारुति में आप लोग को रैली मिलेगा। 150 से 200 पॉइंट की आंख बंद करके लीजिएगा, मारुति 150 से 200 पॉइंट का रैली दिया आपको। जैकपॉट बना मारुति जैकपॉट, जिसका कॉल हम अपने टेलीग्राम में भी प्रोवाइड किए थे, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जहां मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2 से 3 कॉल प्रोवाइड करता हूं, डोंट मिस वाला। आप वहां जाकर फायदा हासिल कर सकते हैं, अपने फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मारुति में बहुत अच्छा पैसा बना, जैकपॉट था मारुति, हमने कल के लिए मारुति में कुछ नहीं है। एक स्टॉक था जो लाइव मार्केट में बना, प्रिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रिस्टेंट इंडिया, बहुत बंपर पैसा बना है, ऑल टारगेट डन, जैकपॉट। पहला क्या हुआ, प्रिस्टेंट गैप डाउन खुल गया, 3% गैप डाउन खुला, फिर देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। क्या चीज बोलते हैं, इसलिए बोलते 2 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए। पहला तो प्रिस्टेंट गैप डाउन खुला, ये सब मैं हटा रहा हूं, समझिएगा। बार बार सपोर्ट ले रहा था यहां पर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। सपोर्ट के नीचे पहले गैप डाउन खुला, मार्केट तो गैप डाउन खुल गया, यहां पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है ना। यहां पे मैंने ड्रॉ किया, देख रहे हैं ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। इस सपोर्ट को 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज कर चुका था, गैप डाउन खुलने के बाद 50 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल इसके नीचे क्लोज हो चुका था, तो मैंने पुट अपने ग्रुप में प्रोवाइड किया था। ऑल टारगेट डन हुआ प्रिस्टेंट में, जैकपॉट आज देखिए है ना क्लोज, प्रिस्टेंट इस सपोर्ट में रेड कैंडल क्लोज हुआ, देख रहे हैं रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हुआ, हमने एंट्री किया, स्टॉप का स्टॉप पर रखा, मार्केट डाउन। जहां पे दिए थे वहां से प्रिस्टेंट 3% और गिर गया, बहुत ही अच्छा पैसा बना प्रिस्टेंट में लाइव मार्केट में। ये सब चीज मैं लाइव मार्केट में कुछ स्टॉक वगैरह या बैंक निफ्टी जो लेवल बनती है लाइव मार्केट में, वो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कल के स्टॉक में ध्यान दीजिएगा, कल 4 स्टॉक है हम लोग के पास जिसमें कल जैकपॉट बन सकता है, बंपर पैसा बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टॉक हम लोग का पीवीआर आइनॉक्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज हुआ है, और हम लोग होल्ड किए हुए इक्विटी में भी और ऑप्शन में भी। देखिएगा पीवीआर, समझिएगा मैं क्यों दे रहा हूं, कल मिस मत कीजिएगा पीवीआर को। डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं पीवीआर, डे टाइम फ्रेम में ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एक कैंडल सिर्फ एक दिन का है, समझिएगा। प्रिस्टेंट ये पीवीआर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेक कर गया, अब यहां सपोर्ट ले रहा था, अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट क्या हुआ, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर पीवीआर क्लोज हो चुका, डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम का कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर पीवीआर में क्लोज हो गया, यानी पीवीआर स्विंग ट्रेड बन रहा है, स्विंग ट्रेड। आप ये लेवल तक जा सकते हो, 1500 तक के लिए पीवीआर जा सकते हो इंट्राडे में, फिर स्विंग जाइएगा तो 1550, स्विंग ट्रेड है ये सब। तो पीवीआर में कल ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना, डे टाइम फ्रेम में क्लोज है पीवीआर, देखिए रेजिस्टेंस को मैं जूम कर दिया, आप लोग समझिएगा, ये देखिए पीवीआर डे टाइम फ्रेम में क्लोज है या नहीं, कैंडल बॉडी के साथ प्राइस के साथ डे टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, अब प्राइस नीचे आएगा तो सपोर्ट फेस करेगा, तो पीवीआर स्विंग बन रहा है, प्लस वाली इंट्राडे भी बन रहा है, तो पीवीआर को कल मिस मत कीजिएगा ऊपर की ओर, ठीक है ना। कल ध्यान दीजिएगा पीवीआर में, मिस मत कीजिएगा पीवीआर को कल, है ना। देखिए तो पीवीआर में कल हम लोग मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट 1470 का लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1500 का लेके चलिएगा इंट्राडे में, फर्स्ट टारगेट 1470 का लेके चलिएगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है ना, सेकंड टारगेट 1500 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 1500, तो इंट्राडे में कल 1500 तक पीवीआर जा सकता है, ध्यान दीजिएगा पीवीआर को मिस मत कीजिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है पीवीआर, ठीक है ना। चलिए सेकंड स्टॉक हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टी, आप लोग के सामने ड्रॉ करेंगे हर एक चीज, बस पकड़िए, नोटिस कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, चार्ट पूरा ब्लैंक है, नीट एंड क्लीन, नो स्ट्रेटेजी नो इंडिकेटर, आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं।
इसी को देखिए, इसी को सीखिए और आप जाकर 100 बार, 500 बार, 1000 बार, लेकिन आप अपने से बनाइए, अपने चार्ट में जैसा मैं बना रहा हूं कॉपी कीजिए। कॉपी करते करते एक दिन आप महान ट्रेडर बन जाओगे, प्रो ट्रेडर। बस प्रैक्टिस कीजिए ना। बॉडी खाली कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए मैंने बनाया पीवीआर में, समझिएगा, ये पीवीआर बोलता हूं इसमें, गोदरेज प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, गोदरेज प्रॉपर्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लोअर हाई, नहीं ये लोअर लो, ये लोअर लो हुआ, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी सपोर्ट 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 सपोर्ट, है ना। ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, गोदरेज प्रॉपर्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। क्या हो रहा है, प्राइस, प्राइस देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल है, यानी प्राइस देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल है, प्राइस स्ट्रांग है। इधर जो था प्राइस स्ट्रांग था, इधर जो था ये सब प्राइस स्ट्रांग है, समझिएगा बात को। ये सब प्राइस जो है ना, ये सब इतना से इतना दूर तक प्राइस स्ट्रांग है, यानी बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। उसके बाद कैंडल छोटा हो गया, नैरो होता चला गया, ये नैरो है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, फिर नैरो हो जा रहा है, ऐसे जा रहा नैरो, ये देखिए समझ, ये है फिर नैरो, जगह आगे दब गया, नैरो हो रहा है, यानी प्राइस कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं अब फटने वाला है वो, यानी पैसा देने के लिए रेडी है वो, ठीक है, अब एक मूवमेंट देने के लिए रेडी हो रहा है। तो प्राइस यहां पर नैरो हो रहा है, देख रहे ना, यहां पर नैरो हो गया प्राइस आकर, ये ट्रेंड लाइन ऐसे नैरो हो गया, यानी प्राइस कमजोर हो रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बोथ साइड के लिए, एसेंडिंग डिसेंडिंग बोथ साइड के लिए। तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर गोदरेज प्रॉपर्टी इस लेवल के ऊपर, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, समझिएगा। ये देख रहे रेजिस्टेंस, ये वाला जहां बार बार प्राइस छू रहा था, अगर इसके ऊपर यानी 1425 के ऊपर, 1425 के ऊपर कल अगर गोदरेज प्रॉपर्टी में 1425 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा, हंस के टारगेट लीजिएगा ये वाला 1440 का, 1445 का, ठीक है ना, इंट्राडे में आंख बंद करके। लेकिन कब कंडीशन मैच करेगा तब। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि एंट्री कर स्टॉप लॉस भूल गए, एंट्री किया तो स्टॉप लॉस भी रखना है सपोर्ट के नीचे, या आप ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन का सपोर्ट कहां पर आ रहा है वो देखिए, स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए एनी हाउ, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल अगर गोदरेज प्रॉपर्टी 1425 के ऊपर सस्टेन करता है ग्रीन कैंडल, फर्स्ट टारगेट 1440 लीजिएगा, सेकंड टारगेट 1445 का, मिस मत कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। और नीचे क्लोज होता है, अगर रेड कैंडल प्राइस के साथ इसके नीचे क्लोज होता है, रेड कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर प्राइस सस्टेन करेगा, तो ये टारगेट हंस के लेकर चलिएगा 1400 एंड 1380 तक, कहां 1380 तक जा सकता है कल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर रेड कैंडल प्राइस के साथ इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट टारगेट 1400, सेकंड टारगेट 1380। ध्यान दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में कल बहुत खूबसूरत सेटअप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का थर्ड स्टॉक है जिंदल स्टील, नीट एंड क्लीन चार्ट आप लोग के सामने ड्रॉ करेंगे, समझिएगा। मैं इसीलिए बोला कि चार्ट आप लोग के सामने बनाऊंगा, सब कुछ आपके सामने ड्रॉ करूंगा ताकि आप सीख सके। हम आपको सिखाने आए हैं, पैसा लेने नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप अपरायन सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा, मोटिवेशन आएगा मुझे, ठीक है। ये देखिए जिंदल स्टील में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है ना, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, मतलब रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर से नीचे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। यहां क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी सपोर्ट। क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, पहले प्राइस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस, फिर नीचे प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट, यानी नैरो बना रहा है, आगे जाकर नैरो बन रहा है, प्राइस कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं फटेगा। तो जिंदल स्टील में कल ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर नीचे क्लोज होता है जिंदल स्टील, इसके नीचे सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा 522, 522 या 522 के नीचे जिंदल स्टील रेड कैंडल के साथ प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा 515 का, 515 का फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा जिंदल स्टील में। अगर 522 के नीचे रेड कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट 515 का लेकर चलिएगा, सेकंड टारगेट 510 का लेकर चलिएगा जिंदल स्टील में, ठीक है। कल इंट्राडे में अगर नीचे क्लोज हो जाएगा तब पैसा बनेगा, एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ बनेगा, लेकिन कब,
जब सपोर्ट को ब्रेक कर रेड कैंडल प्राइस का सस्टेन कर जाएगा 522 के नीचे, तो हम लोग 515 एंड 510 का टारगेट लेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर क्लोज कर जाता है, ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाता है, तो आप 536 का इंट्राडे में टारगेट लीजिएगा। 536 का सेकंड टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 540-45 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 536 का लेंगे ऊपर की ओर, सेकंड टारगेट लेके चलेंगे 540 एंड 545। तो ध्यान दीजिएगा कल इंट्राडे में जिंदल स्टील को, ठीक है। नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी, जिधर भी ब्रेक करेगा ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर जाएंगे, नीचे सपोर्ट रखेंगे, नीचे ब्रेक करेगा नीचे जाएंगे ऊपर सपोर्ट रखेंगे, एसएल रखेंगे, बिना एसएल का ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जिंदल स्टील बहुत खूबसूरत सेटअप है, डोंट मिस वाला स्टॉक है सब, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है लाल पैथ लैब। कमेंट कर दीजिएगा लाल पैथ लैब में कौन सा ये बन रहा है पैटर्न, ठीक है, बताइएगा। ये देखिए आप लोगों के सामने खुला, कमेंट करके बताइएगा लाल पैथ लैब में। समझिएगा लाल पैथ लैब, ठीक है। दो सेटअप बन रहा लाल पैथ लैब में, दो सेटअप, सब कुछ आप लोगों के सामने ड्रॉ करते, कुछ भी हाइड नहीं रखते हैं। ये सब आप जाके देख लीजिए, बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए, कोई बताता है ऐसा? कोई इतना कुछ लेबल वगैरह ड्रॉ करके बताएगा क्या है क्या नहीं है? सब छिपा के रखता है, सब नहीं चाहता है सब कोई सीखे। हम चाहते हैं सब कोई सीखे, सीख के कमाए। आप सीखिएगा तो क्या मेरा कुछ चला जाएगा? नहीं ना जाएगा। और मुझे अच्छा लगे ना कि मेरे से कोई सीख कर कमा रहा है। ये देखिए पहला कौन सा सेटअप है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, लाल पैथ लेग में डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस हायर हाई, रेजिस्टेंस हायर लो, रेजिस्टेंस हायर लो। फर्स्ट सेटअप है डिसेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश बेयरिश दोनों साइड होता है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है, कल लाल पैथ लैब में ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर इंट्राडे में ये टारगेट लेकर चलिएगा, ठीक है ना। इंट्राडे में ये टारगेट लेकर चलिएगा 2060 का, 2060 का, 2060 का 60 लेकर चलिएगा, 2060 का टारगेट इंट्राडे में, ठीक है ना। लेकिन कब? जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर क्लोज कर जाएगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तब लेके चलेंगे 2060 का इंट्राडे में टारगेट फर्स्ट। सेकंड टारगेट लेके चलेंगे हम लोग 2100 का, ठीक है। सेकंड टारगेट हम लोग 2100 को लेके चलेंगे इंट्राडे में लाल पैथ लैब में। तो कल ध्यान दीजिएगा ऊपर की ओर डॉक्टर लाल पैथ लैब को। अगर नीचे क्लोज होगा, प्राइस के साथ नीचे क्लोज होगा, रेड कैंडल 2000 के नीचे, रेड कैंडल प्राइस के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक करके 2000 के नीचे क्लोज होगा, तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 1960 का, सेकंड टारगेट 1800 का। फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1960 का, सेकंड टारगेट 1800 का, नीचे की ओर, ठीक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब में नीचे क्लोज होगा 2000 के नीचे, रेड कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 1960, सेकंड टारगेट 1800 नीचे की ओर, ठीक है। ये फर्स्ट जो बनाए सेटअप डिसेंडिंग ट्रायंगल का, वो एक और सेटअप बन रहा है, दोनों साइड इसमें ही बनेगा, यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना इजी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, कितना इजी है सेटअप बनाना। सेटअप बनाकर ट्रेडिंग कीजिए ना, सेटअप बनाकर कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप सेटअप परफेक्ट बनाने लगे ना, आप सेटअप परफेक्ट ड्रॉ करने लगे, कैंडल पकड़ने लगे, कब कहीं लाइव मार्केट कौन सेटअप बन रहा है, तब फिर क्यों लॉस होगा? काहे लॉस होगा? क्यों होएगा ही नहीं। जब परफेक्ट सेटअप है, परफेक्ट स्टॉप लॉस रख रहे हैं, रिस्क मेरा फिक्स है, टारगेट खुला हुआ है, रखिए बिंदास कमाइए, परफेक्ट सेटअप बनाइए। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर क्लोज होगा ऊपर का टारगेट बता दिए, नीचे क्लोज होगा नीचे का टारगेट बता दिए। अगर इस सिमेट्रिकल, पहले बात को समझिएगा, इस ट्रेंड लाइन येलो लाइन नीचे सपोर्ट है, रेड कैंडल प्राइस के साथ समझिएगा बात को, ठीक है ना। अगर ये येलो सपोर्ट जो है, येलो लाइन मेरा नीचे की ओर, अगर रेड कैंडल क्लोज कर जाता है तो वेट कीजिएगा, क्योंकि एक सपोर्ट यहां पे भी है, ठीक है ना, 2000 के पास। तो 2000 के पास जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लाल पैथ लैब में। जब तक 2000 के नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं होगा, हम लोग नीचे की ओर नहीं जाएंगे, पुट नहीं खरीदेंगे, ऑप्शन फ्यूचर नहीं शॉर्ट करेंगे, इक्विटी को सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्लोज हो जाएगा, वेट कीजिएगा, 2000 के नीचे क्लोज होगा, दौड़ के एंट्री कीजिएगा, आंख बंद कर स्टॉप लॉस ऊपर कर रखिएगा, बिना स्टॉप का ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी स्टॉक दिए हैं उसको ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है, बहुत ही डीपली एनालिसिस रहती है। ये सब स्टॉक मैं खुद ट्रेड करता हूं, आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर कंडीशन मैच करेगा तो पैसा बनेगा, दुनिया को ताकत नहीं दे सकता है, पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो जो चीज बता रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं, इस सबको सीखिए, बनाइए। मैं जो चार्ट बनाता हूं, जो मैं ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने, आप भी जाइए, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 200 बार, 300 बार, एक दिन में आप चार्ट में ड्रॉ कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना ड्रॉ किए आपका आंख, आपका माइंड पढ़ लेगा कि ये सेटअप बना है, हमको यहां एंट्री करना है, यहां स्टॉप लॉस रखना है। आपका माइंड बताएगा बिना ड्रॉ किए, सिर्फ चार्ट को आप देख लोगे तो, जैसा मेरे साथ आज होता है।
आज मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, माइंड देखता है कि हाँ ये सेटअप बना, यहाँ टारगेट, यहाँ एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस, ये टारगेट, माइंड रिसीव करते हैं हम ट्रेड। तो ऐसा एक दिन आएगा आपके साथ भी, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तब, ठीक है ना। फिर कल के लिए फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आशा, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, कुछ सीख पा रहे हैं हमसे, कुछ सीख पा रहे हैं, चैनल पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी सीख सके, दूसरे को भी आए सीखे, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग और जुआ नहीं बोले, बहुत लोग जुआ और गैम्बलिंग बोलकर चले जाते हैं। तो सीखने की कोशिश कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। और अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कल से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।